सरमाएकारों का बजट का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 2,000 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,24,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। ट्रंप इंतजामिया का मसला कश्मीर हल कराने का इशारा। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। ट्रंप का हर कदम दुनिया में जंगों के खात्मे और अमन के लिए है। ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मसाइल हल कराना चाहते हैं। उन लोगों को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया जो नाकाबिले तसव्वुर थे। तर्जुमान महकमा खारजा का बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरा अमरीका पर रद्द अमल। टामी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अंडर सेक्रेटरी एलिस हुकर की पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात हुई। एलिस हुकर ने पाक भारत जंगबंदी का अयादा किया। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे में आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। वफाकी बजट में 20% इजाफा। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। अफरात ज़र की शरह 7.4% मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए 450 अरब रुपए के नए टैक्स आयद। टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। जारी अखराजात का 16,286 अरब रुपए तखमीना। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,072 अरब होगी। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए होगा। वफाकी आइंदा माली साल आमदन के लिए 19,278 अरब रुपए का तखमीना। सूबों को 8,206 अरब रुपए दिए जाएंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस। ग्रांट और सब्सिडी की मद में 1,928 अरब रुपए का बजट मुख्तस। पेंशन की अदायगी के लिए 1,055 अरब रुपए रखे जाएंगे। PSDP की मद में आइंदा माली साल के लिए 1,000 अरब का बजट मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए वफाक का बजट खसारा 6,105 अरब रुपए होगा। तालीम के लिए 50 अरब, 92 करोड़। सेहत के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकदीर। हुकूमत का मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर्स के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने का ऐलान। शरीक हयात के इंतकाल के बाद पेंशन 10 साल तक महदूद। सऊदी अरब से उजाजे कराम की वापसी का सिलसिला शुरू। पहली परवाज PK 732 जद्दा से इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हाजियों का इस्तकबाल किया। उजाजे कराम ने वजारत मजहबी उमूर की जानिब से हज इंतजामात को भी सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़र सदारत इजलास। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के माबैन बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम ज़ेली इदारों की माबैन बाहमी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। तमाम इदारे एक दूसरे की इस्तेदादकार से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। इंफॉर्मेशन और डेटा का बर वक्त तबादला इंतहाई अहम है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। PTI पैटर्न इन चीफ और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। नैब की इस्तदा पर अदालत ने आज तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। और मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव। दर्जा हरारत हदों को छूने लगा। लाहौर में तीसरे रोज भी पारा 46 डिग्री को छूने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की पेशगोई। सियासी जोड़ तोड़ के बाद भी हुकूमत कोई टारगेट हासिल न कर सकी। पाकिस्तान की ग्रोथ तरक्की पजीर ममालिक में भी सबसे कम है। हुकूमत की स्ट्रक्चर रिफॉर्म ज़ीरो, पेंशन रिफॉर्म ज़ीरो। हुकूमत किसी एक भी इदारे की निजकारी नहीं कर सकी। सियासत को मईशत से अलग करें, हमारी अच्छी तजावीज़ पर अमल करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्क गिर एहतजाज में इस बार इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। एहतजाज में बहुत कम लोग निकलेंगे। पिछले 1.25 साल में जिन जिन संगीन हालात का और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया, हुकूमत ने सामना किया, वो किसी भी लिहाज से कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं
तनख्वाहदार तबके ने उनकी कुर्बानियों से और पूरी कौम की मेहनत से और हुकूमत की आप सबकी काविशों से अल्लाह ताला के फजल करम से इस अरसे में पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर अब हमें टेक ऑफ करना है। कौम की मेहनत से मुल्क टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। तमाम अशआरी मुस्तहकम है। गुज़िश्ता सवा साल कई चैलेंजेस का सामना रहा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। दस्तियाब वसाइल में बेहतरीन बजट पेश किया। मौजूदा बजट में मुआशरी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की। सबको मिलकर शबाना रोज मेहनत से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना से इजलास से खिताब। कहा, हालिया जंग में मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क को शिकस्त फाश दी। मुआशी मैदान में भी मुखालिफिन को शिकस्त देकर मुल्क की मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए पुरअज़्म है। काबीना में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर शदीद बरहमी का इजहार। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेरी अव्वलीन तरजीह हैं। कस्टम ड्यूटीज़ और दीगर टैक्सेस 5 साल में कम किए जाएंगे। ये हमारा ईस्ट एशिया मूवमेंट है। टैरिफ रिफॉर्म से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। IT, टेक्सटाइल, फार्मा पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। एक्सपोर्ट को तरक्की की बुनियाद बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, हमारी समत वाज़ेह है। बजट हुकूमत की पॉलिसी का इशारा है। बजट में कम से कम नए टैक्सेस लगाए गए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ। ज़रूरी टैक्स सूबे इकट्ठा करेंगे। ज़रूरी टैक्स अब हकीकत है, सिर्फ बातें नहीं। टैक्स नेट कम कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम की है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अमरीका का फ़ाल किरदार नहायत अहम है। अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में अमरीका के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी और ताउन का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर और अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टीन के हॉकिंस की मुलाकात। मरियम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार और जंग बंदी में ताउन को सराहा। पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली बात की। मरियम नवाज की नटाली बेकर की बतौर नाज़िमुल उमूर मुतहर्रिक और मुस्बत किरदार की तारीफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़ायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। नैब की इस्तदा पर अदालत ने आज तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। अहले गाज़ा पर छाए सेहूनी दहशतगर्दी के खूनी बादल छट न सके। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। शहादतों की मजमूई तादाद 54,950 हो गई। इसराइली फ़ज़ाइया ने जबालिया, रफ़ा समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में कैंपों और घरों को निशाना बनाया। सेहूनी फोर्सेस की गाज़ा की ज़मीनी, समुंदरी और फ़ज़ाई नाकाबंदी बरकरार। इमदादी सामान की क़िल्लत, हज़ारों फ़लस्तीनी क़हत का शिकार।